नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार मंथन, जहां आपको बिहार से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराते हैं। आज हम बात करेंगे महानंदा बेसिन योजना के खिलाफ फिर से शुरू हुए बांध रोको आंदोलन की। क्या है इस आंदोलन की वजह, क्यों किसान और स्थानीय नेता सरकार के खिलाफ एकजुट हो गए हैं और क्या वाकई यह आंदोलन दिल्ली तक पहुंचेगा? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट सीमांचल से वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार के साथ, विशाल कुमार के साथ स्थानीय कांग्रेस सांसद डॉक्टर जावेद आजाद क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार के वायसी में महानंदा बांध रोको आंदोलन की फिर से जोरदार शुरुआत हो चुकी है। इस आंदोलन की कमान संभाली है हाजी अब्दुल सुभान और सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने। किसानों का आरोप है कि इस बांध के कारण 10,000 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि डूब जाएगी, जिससे उनकी आजीविका संकट में आ जाएगी। इसलिए किसानों ने इस परियोजना का पुरजोर विरोध करना शुरू कर दिया है। आंदोलन को ताकत देने के लिए कई बड़े नेता भी शामिल हुए, जिसमें प्रमुख है पप्पू यादव सांसद पूर्णिया, अख्तरुल इमान विधायक MIM, हाजी इजहार असफी विधायक राजद। इन सभी नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर गलत डिजाइनिंग नहीं बदली गई तो आंदोलन दिल्ली तक जाएगी। किशनगंज के सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने इस आंदोलन के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा, जब तक केंद्र और राज्य सरकार यह स्वीकार नहीं कर लेती कि विशेषज्ञों से डिजाइनिंग में गलती हुई है, हम संसद में आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार के किसानों को इस बांध से भारी नुकसान होगा और उनकी जमीनें छीन जाएंगी। आंदोलन के संयोजक हाजी अब्दुल सुभान और सांसद जावेद आजाद ने किसानों को आह्वान किया कि वे अपनी जमीनें बचाने के लिए संघर्ष जारी रखें। यदि सरकार इस परियोजनाओं को जबरदस्ती लागू करने की कोशिश करेगी तो आंदोलन और तेज होगा और यह सांसद तक पहुंचेगा। तो क्या सरकार इस बांध की गलत डिजाइनिंग को बदलेगी, जिससे 10,000 एकड़ कृषि भूमि को बचाने की कोशिश हो रही है, जिस कारण किसानों की आजीविका संकट में आ सकती है? क्या किसान अपनी जमीन बचाने में सफल होंगे? इस आंदोलन का अगला कदम क्या होगा? इन सभी मुद्दों से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप किसानों के इस आंदोलन का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, बने रहिए बिहार मंथन के साथ। चीजों के ये बांध रोको समिति के संयोजक हैं, चेयरमैन हैं। आप नीतीश जी से टाइम लीजिए और जितने भी हम लोग यहाँ पे उत्तरी बिहार के चुने हुए लोग हैं, चाहे MLA हो, रुकनुद्दीन साहब हो आपके MLA, या MP हो, पड़ोस के MP, पूर्णिया के MP भी इससे प्रभावित होते हैं, कटिहार के MP भी इससे प्रभावित होते हैं, कटिहार के भी जो MLA हैं उसके प्रभावित होते हैं, किशनगंज के भी MLA इससे प्रभावित होते हैं। हम लोग को मिलके मुख्यमंत्री के पास जाके उनको नक्शे से समझाना होगा कि ये जो अफसर लोग करना चाह रहा है इससे फायदा नहीं और नुकसान होगा, क्योंकि इंजीनियर जो बनाया होगा, जिस हिसाब से हाजी साहब बोल रहे हैं, लगता है वो जरूर इंजीनियरिंग जो है पैसा देके पास किया हो, नहीं तो कोई भी जानकार आदमी ऐसा फैसला या ऐसा डिजाइन नहीं बना सकता कि एक छोटी नदी को हम रास्ता रोक लेंगे और बड़ी नदी का हम तटबंध बना देंगे तो वहां तो कटाव रुक जाएगा, मान लिया, लेकिन ये पानी कहां जाएगा? पानी तो पताल में जाएगा नहीं, पानी तो सरजमीन पे ही रहेगा। वो बांध का शक्ल लेगा और धीरे धीरे जो है पानी स्तर बढ़ता जाएगा और हम लोग डूबते रहेंगे। तो ये आखिर में और ज्यादा ना बोलते हुए कहने की मोड़ से आशा आता, बहुत लोग ना बोल रहे, आरो लोग ना बोल रहे, वराट सुनना जरूरी है ना। हमारी पूरी कोशिश रहेगी। हाजी साहब पीछे से कहा, वादा कीजिए, मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि अपने इलाके में जो भी नुकसान है उसके खिलाफ आवाज उठाएं। चाहे बांग्लादेशी का मसला उठाता हो, चाहे जो मसला उठाता हो, हम सब जब जब मौका मिलता है पार्लियामेंट में, हम अपना मुंह नहीं बंद रखते। जितना अल्लाह ने ताकत दिया है पूरा जोर से अपनी आवाज वहां पे बोलते और जानकारी देते हैं, ताकि उनके भेजे में दिमाग में जाए कि क्या तकलीफ है हमारे यहाँ। तो इतना ही कह के मैं आप लोगों का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं तहे दिल से। और इस लड़ाई में हम लोग को सब्र रखना होगा, कानून के दायरे में अपनी आवाज उठानी होगी और कानून का मदद लेके
जो भी ये गलत अगर फैसला है, जहां भी गलत फैसला है, इसको हम लोग को बदलना होगा। कनेक्टिविटी बरकरार रखनी होगी। और मेरा अभी भी भारत सरकार से ये अपील है, जो मैंने पार्लियामेंट में कहा और आपके माध्यम, इस जगह के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ आबादी को देखते हुए, नदी नालों की संख्या को देखते हुए आपको दो काम करना चाहिए कि जहां तक पानी है वहां तक दीवार बनाइए, और सालाना जब बारिश से पहले आप वहां से जमीन जो बालू है, उसका अंग्रेजी में ड्रेजिंग कहते हैं, और उसका मतलब ये है कि बालू का स्तर निकालिए ताकि नदी का जो गहराई है वो ज्यादा हो और पानी जितना है वो आराम से धीरे धीरे जाके बे ऑफ बंगाल में चला जाए। यही हमारे यहाँ का सलूशन है और यही होना चाहिए, और इसी के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जय हिंद।